के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। जिसकी पर्ची जो है वो पास हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले ये याद रखना कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो किस लिए करते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए याद करते हैं, अंत्योदय के लिए याद करते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, लगभग 1 लाख घर जो है वो दिल्ली से हिमाचल के लिए गए हैं। मैं जब अपनी कंस्टिट्यूंसी में गिनता हूं तो लगभग 5000 5000। ये बदलाव है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखो मेरे को 11-12 दिन हो गए। जिस दिन पार्टी ने कहा कि तुमको दिल्ली जाना है, हमने दूसरा प्रश्न नहीं किया किस लिए जाना है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, इस हिंदू राष्ट्र के लिए जाना है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हम आप लोग अगर 2-2 घंटे नहीं निकाल पाते हैं दिन के, हम दिल्ली में ही देखते थे। आप तो दिल्ली में रहते हैं, जो कई लोग कह रहे थे कि हम 40-50 सालों से दिल्ली में हैं। हमारे हिमाचल में लगभग हर जिले में अब हमारा मेडिकल कॉलेज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई है। तो हिमाचल भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आगे बढ़ा है। तो हम चाहे रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे, या अपनी शिक्षा के लिए यहाँ पर आए थे, या किसी और कारणवश यहाँ पर आए थे, लेकिन हमने यहाँ पर भी अपना आयाम स्थापित किया है कि नहीं किया है? तो तालियां को नहीं बचानी है भला। दूसरी बाई बात यह है, कई बार ये सत्संग सुनते भी या सत्संग ही सुनते रहते। कहा था जो टिकटा नहीं मिलती, ना पार्षद की टिकटा मिलती, ना एमएलए की टिकटा मिलती। देखो मांगने से भीख भी नहीं मिलती, ये बात याद रखना तुम लोग, कोई नहीं देता। और जब तक तुम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कलयुग में संघ में शक्ति कही गई है, संघ शक्ति करो होंगे। आज हम नहीं होंगे तब भी चुनाव होंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, चुनाव होते रहेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर आकर दिल्ली में नमक खाया है, तो दिल्ली का नमक हमें अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भावना कौन पैदा करे? और अपनी जनरेशनों को ठीक करने के लिए हमें दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कटे हुए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, देखो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ, वो विनती इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने जो गुजारी है, किसी के जाने पे कोई अफसोस नहीं करता। लेकिन जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की बात होती है, जब भी देश के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों की बात होती है, तो उनके लिए छुट्टी भी 2 अक्टूबर की भी छुट्टी होती है, ऐसे होती है ना। अगर हमारे लिए कल छुट्टी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा पड़ोसी तो अफसोस करे, जाने के कम से कम हमारे हिमाचल में हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी ये कहे कि मेरा कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम रात दिन झंडा उठा करके चल रहा है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको आप अन्यथा मत लेना। मेरे को आपने देखा, मैं जज्बात में आ गया, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूं, मैं मिलने के लिए आया हूं। मेरे को खुशी हुई, सच बताऊं तो एरियाइज्म हर किसी के दिल में होता है, क्षेत्रवाद जिसको कहते हैं, लेकिन भारतवाद जिसके दिल में है या सनातनवाद जिसके दिल में है, आप क्या है क्या नहीं है ये भूल जाओ।
हिंदू ऐसे बट रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लोग आपका हमारा फायदा उठा रहे हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूं भाई, जब तुम टीका लगाते हो, जब सनातन धर्म की जय बोलते हो, जब तुम भगवान श्री रामचंद्र का नारा भरते हो, जब भगवान शंकर का नारा भरते हो, फिर काहे को तुम लोग ये कर रहे हो? तुमको अब तो पता लग गया है कि एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो जय श्री राम की बात करती है, जो जय श्री राम की, या अपने घर में, अपने बिस्तर पे, या अपने ड्राइंग रूम में, या अपने किचन में बैठ करके जय श्री राम मत बोलो। यही समय होते हैं बदलाव के। इसमें मेरा आपसे ये निवेदन है, अगर मैं अपने पड़ोसी को, चाहे वो उत्तराखंड का है, अपने अगर किसी रिश्तेदार को, वो हरियाणा का है, अगर हमारा कोई बंदा यूपी से है, उसको अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ तब्दील कर सकता हूं, तो हमारा जयकारा, हमारा ये अयोध्या का नारा, वो उद्घोष तब जाकर के सार्थक होगा। ऐसे गप्पे मारने से नहीं होगा। और तुम यहाँ पे, मैं इसीलिए थोड़ा अग्रेशन में आ गया कि भाई 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सम्मान सभी का। ये जो पटका पहना हुआ मैंने, किसका पहना हुआ? भारतीय जनता पार्टी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूं। अगर मेरी औलाद मेरी है तो वो भी 7 पुश्तों तक ऋणी रहेगी, क्योंकि हंसराज जहां ध्यास से आता है वहां बस भी नहीं जाती थी, वहां टिकट पहुंचाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 3-3 बार हम टिकट के लिए कभी दिल्ली नहीं आए। मैं आपको ये सच बता रहा हूं। आदरणीय धूमल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय शांता जी के आशीर्वाद से और आदरणीय प्रमुख नेताओं के आशीर्वाद से आज यहाँ पर आपके सामने भाषण दे रहे। नहीं तो मेरे को भी कौन पूछता। चंबा मैप में देखना, उसमें आपको चुरा तीसा नजर आएगा। उसके बाद आगे हमारा गांव आता है ध्यास, जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। 1998 में एक कालावन शत्रुंडी कांड हुआ था, आपको याद होगा, आतंकवादी घटना हुई। वो मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे हुई थी और 35 रिश्तेदार हमारे मारे गए थे। 35 रिश्तेदार। उस टाइम में 10वीं में था, मैं 83 वॉर में 41 साल। हम लोग जो है वो उस वक्त 10वीं में पढ़ते थे और हमने नरसंहार को ऐसे देखा था अपने सामने। आज तो मैं कश्मीर पुलवामा में भी वोट मांग के आया हूं। आप देखो हालात कितने बदले। कोई घर में खबर सुन करके या किसी के भाषण से प्रभावित मत हो जाया करो, या किसी के बहकावे में मत आया करो। मेरा ये आग्रह है, अगर हमारी बोली, हमारी भाषा किसी के बीच में जा करके हम कुछ बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए हमें। और मैं आपको ये सच्चाई में कह रहा हूं, जो यहाँ पर संगठन मंत्री आए हुए आदरणीय पवन राणा जी आपके हिमाचल से, वो आपका दुख दर्द जरूर समझेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे हिमाचल का दुख दर्द नहीं समझा। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आपके हिमाचल से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को तो कौन नहीं जानता, जानते हैं सारे लोग कि नहीं जानते। तो इतना तेज तर्रार युवा नेता आपके प्रांत से आता है, आपका भविष्य उज्जवल है कि नहीं है? उज्जवल है कि नहीं है? उज्जवल भाई, आवाज तो निकला नहीं। या तो पकौड़े कम करिए या समोसा कम करिए, या लाइट। देखो ऐसा है, जब लाइट नहीं भी थी तब भी तो मैं भाषण दे ही रहा था। मेरा आपसे ये निवेदन है, आग्रह है। देखिए, अनुराग सिंह ठाकुर जैसा लीडर आपके हिमाचल से आता है, जिसने 5 साल पिछले जब मंत्री रहे थे, अभी जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी काम कर रहे हैं, वैसे ही तेज तर्रार देश में इतना सा तो हिमाचल है आपका। लेकिन आपके प्रमुख लीडर यहाँ पर हैं, तो आप गौरवान्वित महसूस करो कि हिमाचल का प्रतिनिधित्व बहुत शानदार है। आज भारत माता की। सारे उद्घोष लगाओ, नहीं तो मैं उद्घोष लगाता रहूंगा। और दिल्ली ना, वो तो बोल ही दिया पहले मैंने, मेरे को बुला रहा है। देखो ये जो पीछे से चिट्टे लेकर के आते हैं, यही भाषण की सत्यानाश करवाते हैं। चलो बुरा मत माने, क्योंकि मैं ना वो पूरे मूड में आ गया था। भाई गॉड बॉर्डर बदले, ये तो भाई साहब ने संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। पर ऐसा है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए अगर तुम में भावना नहीं आती तो हम जीवित भी नहीं है। ये बात याद रखना, ये सच्चाई है। जो धन्यवाद कह रहे हैं वो कुंडित को दे रहे हैं। मैं बस भाषण के बाद मैंने भी एक कार्यक्रम में जाना, लेकिन 2 हाथ जोड़ करके आपसे ये विनती है मेरी, आपसे ये निवेदन है, आग्रह है कि देखिए, हम सब के लिए ये 12, 13, 14 दिन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
और हम लोगों को जहां जहां हमारे रिश्तेदार किसी भी कोने में, किसी भी विधानसभा में